नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। तो यूपी के फरक्काबाद से खबर सामने आ रही है, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जहां भूमाफियाओं और अवैध प्लांटिंग पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने आधा दर्जन से अधिक अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया है। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि बिना मानचित्र पास कराकर प्लांटिंग की जा रही थी और जिनके निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। वहीं आधा दर्जन से अधिक अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चला नींव और बाउंड्री को ध्वस्त किया गया। जिलाधिकारी के कड़े रुख से भूमाफियाओं और अवैध प्लांटिंग पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने नायब तहसीलदार सनिका नौजिया और अवर अभियंता की टीम बनाकर अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं और अवैध प्लांटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि जिले में 195 अवैध कॉलोनी को चिन्हित किया गया है। अवैध कॉलोनी और अवैध प्लांटिंग करने वालों को नोटिस जारी किया जा चुका है। समय से जवाब न देने पर कार्रवाई भी शुरू की गई है। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि अवैध बने ग्लोबल हॉस्पिटल को सील किया जाएगा और जितनी भूमि में निर्माण के पास के लिए नक्शा पास कराया गया है उसे छोड़कर अवैध निर्माण को सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल के मालिक कमलेश शर्मा ने 250 मीटर में निर्माण करने का मानचित्र पास कराया था, जिसकी जगह कमलेश शर्मा ने 1000 मीटर में करा दिया। निर्माण कमलेश शर्मा को ध्वस्तीकरण का नोटिस भी दिया था और ध्वस्तीकरण के नोटिस में कमलेश शर्मा ने अपील कर दी है। कल 7 अवैध कॉलोनियाँ जो हैं वो उनके नींव आदि जो निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है। ये सब बिना मानचित्र पास कराए गए और बिना लैंड यूज के बनाई जा रही थी, काटी जा रही थी और जो आम जनता होती है उसको भी इससे क्षति पहुँच रही थी। इन लोगों को सचेत लगातार किया जा रहा था, किंतु इनके द्वारा नहीं माना गया, इसलिए कार्रवाई की गई है और ये लगातार जारी रहेगी। ग्लोबल हॉस्पिटल से क्या कार्रवाई की जाए, वो मानचित्र अधिक बना हुआ है। ग्लोबल हॉस्पिटल वालों का, जैसा कि पहले मैंने पिछली बार ही बताया था कि इनका जो डिमोलिशन का ऑर्डर 2023 में ही हो गया था और इसके बाद इस वर्ष में मेरे द्वारा उसको डिमोलिशन का जो प्रपत्र का होता है वो जारी किया गया। उसके बाद भी इनके द्वारा नहीं गिराया गया क्योंकि ये हॉस्पिटल है। तो फिलहाल अभी जितना मानचित्र से अधिक जो निर्माण है उसको सील करने के लिए ऑर्डर किया गया है और इनको समय दिया गया है 3 दिन का कि उसको खाली कर दें, जिससे कि उसको सील किया जा सके और किसी जो अभी रोगी वगैरह भर्ती हों उसमें कोई दिक्कत ना पैदा हो। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां सड़क हादसों को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जहां वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षा शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें 200 से अधिक चालकों की आंखों की जांच की गई। एआरटीओ महेश शर्मा ने बताया कि 100 से अधिक चालकों को चश्मा और दवाइयां वितरित की गई हैं। साथ ही शिविर में चालकों को आंखों से संबंधित सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया गया। शिविर आयोजक का कहना है कि इसका उद्देश्य सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करना है। जो अबर ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सुशील कुमार शर्मा नाम है मेरा, हापुड़ का रहने वाला हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? कैंटर चलाता हूँ मैं। कैंटर चलाते हैं, खुद की गाड़ी दे रखी है। आपको जैसे चश्मा या दवाई दी गई है तो इसका कोई पैसा तो नहीं? कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, निःशुल्क दिया है। हाँ, सेवा में। और जांच भी कोई पैसा नहीं। आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, अच्छी बात है। और ड्राइवर भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस सभी सहयोग करें इस बारे में, मैं ये अपील करना चाहूँगा। सभी के लिए है ये, सभी भाइयों के लिए आपका साथ दें। ये हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति की जो अभी बैठक हुई थी उसमें ये विषय चर्चा में आया कि ड्राइवरों के आँखों की रोशनी जो है वो उपयुक्त नहीं होती है, उसके कारण भी दुर्घटना होने की बड़ी प्रबल संभावना रहती है। और ड्राइवर व्यस्त रहने के कारण या थोड़ा सा पैसा खर्च ना होने के कारण आँखों को टेस्ट नहीं कराता है। तो इसमें हम लोग निःशुल्क नेत्र परीक्षण तो बहुत पहले कराते रहे हैं, लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय का निर्देश रहा कि भाई आप जो है इसमें जो निःशुल्क चश्मा वितरण भी कराइए और उन्हें दवाइयाँ भी दीजिए। तो उसी के लिए आज एक कैंप आयोजित किया गया है न्यू हाईवे ढाबा पर। और इस पर ये हमारे जो आप पीछे वैन देख रहे हैं CL गुप्ता आई जो आई इंस्टीट्यूट की वैन आई है, जिसके हमारे बराबर में खड़े हुए हैं ज़रा ये हमारे श्री गुरविंदर जी जो इसके डायरेक्टर हैं, जो इसका संचालन करते हैं। इनके द्वारा अपार सहयोग प्रदान किया गया और ये अपने डॉक्टर्स की और पूरी वो लैब जिसमें चश्मा बनते हैं वो सब लेकर के यहाँ पर इस वैन में आए हैं। तो हम उधर जो टेंट लग रहा है आप देख रहे हैं, उधर
आने वाले ड्राइवरों का वाहन रोक करके पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी डिटेल ले रहे हैं, उसके बाद इस वैन में उनका नेत्र परीक्षण करा करके और इनके चश्मा बनाने का कार्य किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के इस काम से शायद हमारे हाईवे पे होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आए। इसका उद्देश्य है, नज़रें तो संसार में भी बहुत जगह चेक होती हैं, यहाँ स्पेशली ड्राइवरों की चेक हो रही हैं, तो वो अपनी जान के साथ साथ ये गाड़ी हैवी व्हीकल्स चला रहे हैं, तो ये दूसरे की जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगी अगर इनकी नज़रें कमज़ोर हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम है और बहुत ही इसकी जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है कि ये जो आप कर रहे हैं, और बहुत ही ये लाभकारी है। CL गुप्ता इंस्टीट्यूट एवं परिवहन विभाग के अच्छे समेकित प्रयास से यह आई टेस्टिंग एंड डिटेक्शन कैंप जो प्रारंभ किया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमें यहाँ आकर यह ज्ञात हुआ कि इस आई कैंप में ड्राइवर्स को, जो लोग भी कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, उनके आँखों का परीक्षण करते हुए उनको उनके सही नंबर का चश्मा या उनकी अगर कोई फर्दर ट्रीटमेंट होती है उसका सजेस्ट करना एक बहुत अच्छा प्रयास है। अब तक मेरे ख्याल से 115 पार कर गए। 115 से ज़्यादा लोगों को चश्मा दिया जा चुका है। मौके पे ही चश्मा बना करके प्रोवाइड कराना सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है, और इस प्रयास को मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरे मंडल में इसको रेप्लिकेट करूं। मैं गुरविंदर जी से पूर्व से परिचित हूं, मैं गुरविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरे मंडल में कायम करने की कोशिश करें। यूपी के बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा था, जहां सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी और खबर लेखपाल के सूचना पर मामला दर्ज किया गया। बता दें कि बस्ती जनपद में अवैध तरीके से निर्माण हो रही एक मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आया है। बिना परमिशन और सरकारी जमीन पर जबरन धीरे धीरे 2 साल से मस्जिद का निर्माण हो रहा था। जैसे ही हिंदूवादी नेताओं को इसकी भनक लगी तो वे भी मौके पर पहुंचे और अवैध मस्जिद पर ताला मार दिया और अल्टीमेटम दिया कि अगर मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला तो उनका संगठन खुद कार सेवा कर इस मस्जिद को ध्वस्त करेगा। इस अवैध मस्जिद का निर्माण सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर ग्राम सभा में हो रहा है। आरोप है कि दबंग लोग जबरदस्ती अवैध तरीके से पोखरे की भूमि पर मस्जिद बनवा रही हैं। लोगों के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण पिछले 2 साल से किया जा रहा है। इसकी कई बार तहसील स्तर पर भी शिकायत हुई मगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने और बुलडोजर से मस्जिद को गिराने की मांग की और फिलहाल अवैध मस्जिद पर ताला लगाकर अल्टीमेटम दे दिया है कि किसी भी दशा में इसका निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। वहीं जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि मस्जिद का निर्माण कार्य हो रहा था जिसको रुकवा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये सरकार की भूमि है और ये आतंकवादी पैदा करने वाला घर बन रहा था। यहाँ पे प्रथम दृष्टिया यहाँ के जो लेखपाल हैं, यहाँ पे जो तहसील है, तहसील के जो कर्मचारी SDM और तहसीलदार है, उनका काम था कि इसको कड़ाई से रुकवाए होते। जो लोग जो भूमाफिया यहाँ पे कब्जा करने का कार्य कर उन पर मुकदमा दर्ज करवाए होते और इसको जमीन दोज की होती। इसका न्यूज जब से रखा गया तब से यहाँ के स्थानीय हिंदू इसकी शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसे के दम पे आज छत लगने तक की कंडीशन पे खड़ा कर दिया। आप लोग के चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि सेंटरिंग का काम हो गया है। हमको सूचना मिली कि आज रात में ही का छत लादा जाएगा, इसलिए हम लोग मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पे तालाबंदी किए हैं। ये चल रहा था, देखिए ये करीब ये बरसों से चल रहा है, बरसों से यहाँ के लोग, प्रशासन को ये नहीं दिखा। नहीं, प्रशासन आंख बंद की है, प्रशासन पैसा लिए आंख बंद की है। प्रशासन पैसे के दम पे, भाई साहब रोड का मामला है, आप देख सकते हैं रोड से सटा हुआ मामला। डुमरियागंज और बस्ती मुख्य मार्ग है, ये नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग पे इतना बड़ा अवैध अतिक्रमण हो रहा है जिसकी शिकायत भी बार बार हो रही है। इतने बड़े, ये सरकारी है, जो मुझे जानकारी मिली है बंजर है, सरकारी भूमि है, तालाब का ये गीटा है और उसको अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। कल हम लोग जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे, हमें विश्वास है हमारे जिला अधिकारी ईमानदार हैं और इस पे बुलडोजर की कार्रवाई करा के इसको ध्वस्त कराएंगे। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर संगठन में हम लोग, हमारा काम है कि कोई इस प्रकार का काम ना फैलने पाए। हिंदी विरोधी जो ताकते हैं उनको जो है कमजोर करने का हमारा काम है, तो फिर हम लोग इसको गिराएंगे। जिले नहीं, मंडल के सबसे बड़े अधिकारी जो है आयुक्त महोदय, उनके आदेश की अवहेलना के बाद भी अगर इतना ज्यादा निर्माण हो चुका है तो यह समझने में विलंब नहीं होना चाहिए कि इनके मंसूबे क्या है और लोकल जो प्रशासन है, चाहे वो तहसील प्रशासन हो चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, उनका संरक्षण किस तरीके से इनको प्राप्त है। तो जिस तरीके से
हम तो आग्रह यही करेंगे प्रशासन से कि वह कोई खूनी संघर्ष या किसी तरीके का ऐसा काम ना होने दे, उससे पहले ही इस पे निर्माण पर बुलडोजर चलवा दे। तो जिस तरीके से हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उसी तरीके से हम सभी बाध्य होंगे कि इस पूरे अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाने के लिए। मानते हैं क्योंकि ये बड़ा निर्माण है और उसको गिराने में प्रशासनिक चूक नहीं, इसमें पूरी तरीके से प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और मेरी प्रशासन से आग्रह है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति बस्ती में तो ना हो। यूपी के फर्रुखाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम फतेहगढ़ में प्रतिबंधित प्रजाति के वृक्षों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। वन मंत्री के जिले में दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद वन विभाग ने जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, 2 वन दरोगा और 1 वन रक्षक को शामिल किया गया है। तो वहीं शिकायत के बाद वन विभाग हरकत में आया। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने 26 सितंबर 2024 को वर्षा और आंधी से गिरे वृक्षों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए वन विभाग से अनुरोध किया था और इसके बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी ने निरीक्षण कर 16 वृक्षों की सूची भी सौंपी थी। इसमें 4 वृक्ष प्रतिबंधित प्रजाति के थे, जबकि 12 अन्य प्रजाति के थे। लेकिन 18 मार्च को वन मंत्री के आगमन पर शिकायत की गई कि स्टेडियम में प्रतिबंधित प्रजाति के वृक्षों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की गई है। इस पर मंत्री ने तत्काल जाँच के निर्देश दिए। जिला वन अधिकारी राजीव कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 सदस्यीय जाँच समिति गठित की है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। देखिए, विगत 2 माह पहले जो मेरे पास सूचना है कि 28 पेड़ों का मूल्यांकन यहाँ से गया था, लेकिन जैसे सूचना आ रही है कि अधिक पेड़ों का कटान हुआ, तो मंत्री जी के सामने शिकायत हुई है। तो इसके लिए हम एक जांच टीम गठित कर रहे हैं, जो उसकी मौके पे जाके स्थलीय जांच करेगी और जो भी तथ्य होगा वो सामने आएगा। आरोपी अगर कोई बनता है तो देखिए, हमने कहा जांच टीम गठित कर दी है, जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के चंदौली से खबर है, जहां थाना सैयद राजा व स्वाट सर्विलांस ने शराब तस्कर पर भी संयुक्त कार्रवाई की है। बता दें कि सैयद राजा पुलिस ने 680 पेटी पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 70 लाख बताई गई है। शराब की बड़ी खेप को ट्रेलर से पंजाब से बिहार पहुंचाया जा रहा था। वहीं चेकिंग के दौरान नेशनल हाईवे 2 पर जेठमलपुर तिराहे से पुलिस को सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, आज अर्ली मॉर्निंग लगभग 7 बजे के आसपास जॉइंट चेकिंग की जा रही थी एसओजी टीम द्वारा और साथ में जो थाना सैयद राजा पुलिस द्वारा। पहले से सूचना थी, इसमें एक ट्रेलर में एक जानकारी थी, उसको जब रोका गया है तो और चेक किया गया तो ट्रेलर के जो अंदर पुट्टी पाई गई और पुट्टी के नीचे काफ़ी भारी मात्रा में उसमें अवैध शराब बरामद हुई है। इसमें मौके से एक जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि पंजाब का रहने वाला है। जो ट्रेलर है वो पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी है। इसके अतिरिक्त जो बरामदगी है वो 680 पेटी, जिसमें लगभग 6000 लीटर जो है उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जो कि बिहार की तरफ लेके जा रहे थे। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए है और बिहार की तरफ जब बेची जानी थी इसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस वो जानकारी की जाएगी, जो पीछे से इसका सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचानी थी उनके नाम भी इसमें मामले में प्रकाश में लाए जाएंगे और उनके अभी वर्तमान में इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है और बाकी मुलजिमों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो इस तरह की ट्रैफिकिंग और बढ़ जाएगी। उसके लिए क्योंकि चंदौली बॉर्डर का जनपद है तो किस तरह तैयारियां हैं कि स्मगलिंग को रोका जा सके? देखिए, लगातार हमारी एसओजी की टीम और जो 3 थाने हमारे हाईवे पे पड़ते हैं इनको लगातार बताया जाता है। दोपहर में और रात्रि में हमारी टीम्स लगी रहती है और इसमें अभी कुछ दिन पहले भी भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई थी और लगातार चंदौली पुलिस द्वारा इसमें भारी मात्रा में कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी और अधिक से अधिक इसमें कोशिश की जाएगी कि बरामदगी हो और जो तस्करी है उस पर भी पूर्ण तरीके से इस पर विराम लगाया जा सके। उसके लिए भी पुलिस यहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में नागपुर की घटना पर आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि नागपुर में हुई घटना के बाद फर्रुखाबाद में हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। त्रिपोलिया चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हिंदूवादी नेताओं ने औरंगजेब के पुतले में आग लगाई और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा है कि मुगलों के सभी निशानियों को देश से मिटा देना चाहिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र में त्रिपोलिया चौक का मामला बताया जा रहा है। हमारी मांग है, जितने भी मुगल शासक रहे हैं इनका कोई प्रतीक नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये आक्रांता थे, इन्होंने आकर हिंदुस्तान में कब्जा किया है।
ऐसी मानसिकता की हमें कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान से भगाया जाए सबको, यहाँ इनकी कोई जरूरत। हिंदुओं पे आक्रमण किया जा रहा है, उसकी जो है सुरक्षा प्रदान करी जाए, क्योंकि मुसलमान जानबूझ के हिंदुओं के ऊपर आक्रमण। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। नागपुर में इन्होंने जानबूझ के हिंदुओं की संपत्ति को तोड़ा है, किया गया जानबूझ के, नहीं किया जाएगा। मानसिकता यही है। जितनी भी चिन्नावादी मानसिकता है, जितनी भी औरंगजेबादी मानसिकता है, उसको देश से निकाला जाए। हर हालत में इनकी मानसिकता का दमन किया जाए, बल के साथ में दमन किया जाए। शांति से जिसको यहाँ रहना है रहे, जिसको शांति से नहीं रहना है इस देश को छोड़ के चला जाए। यूपी के मेरठ में धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि भूमि पूजन की तैयारी तेज हो गई है, जहां मेरठ के जागृति विहार में कथा का आयोजन होगा। 25 मार्च से 29 मार्च तक बाबा बागेश्वर जी की कथा चलेगी, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा पहली बार होने जा रही है। कथा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को कथा में आने का न्योता दिया गया है। पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री की एक कथा का मेरठ के जागृति विहार में आयोजन किया जा रहा है। मैं इस वक्त यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हूँ और आप देखिए मेरे पीछे ये पंडाल यहाँ पर जो लगाया जा रहा है, इस पंडाल पर जो है धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर अपनी जो है 25 तारीख से और 29 तारीख तक कथा का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। और मेरठ में आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर भूमि पूजन भी किया गया है। मैं कहूँगा कि वो तस्वीर भी दिखाई जाए भूमि पूजन की। यहाँ पर भूमि पूजन आज हो चुका है और तैयारियाँ जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और कई लाख लोगों के आने का यहाँ पर जो है अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो पहली बार यहाँ पर अपनी कथा का आयोजन करेंगे और वो जगह मेरठ का जागृति विहार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ मनीष शर्मा, मेरठ। यूपी के हरदोई में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अटल चौक चौराहे का लोकार्पण किया गया। बता दें कि हरदोई पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का भव्य लोकार्पण हुआ है, जहां हरदोई नुमाइश चौराहे अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। वहीं अटल चौक चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। प्रभारी मंत्री असीम अरुण के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं लोकार्पण के समय भारत माता की जय के नारे भी लगे। इस बात से आनंदित है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमारे पीछे बहुत भव्य मुख्य लगी है, चौराहा बनाया गया, पूरे चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया है, लाइट लगाई गई है। जिस सोच के साथ, जिस खुली सोच के साथ अटल जी ने काम किया, देश को राह दिखाई, उसकी स्मृति चौराहा हमको दिखाएगा और आदर्शों में चलने का हम आज भी संकल्प लेते हैं और जितनी बार यहाँ से निकलेंगे उस संकल्प को दोहराएंगे और उनकी बड़ी ऊंची सोच के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी रविंद्र भाई साहब को, आदरणीय रविंद्र जी को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, डीएम साहब को, सब ने मिलकर के नगर पालिका ने इस काम को क्रियान्वित किया है और आने वाले समय में और भी ऐसे अपने चौराहों को हम लोग सुंदर बनाएंगे, अपने महापुरुषों के नाम से उनको। सर, महापुरुषों की बात हो रही है, लेकिन आज जिया रहमान बर्क ने ट्वीट किया है सर, कोई और रिएक्शन नहीं है। यूपी के संभल से खबर है। बता दें कि जामा मस्जिद हरि मंदिर केस के 4 महीने पूरे होने पर हरि मंदिर के वादी वाल योगी दीनानाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, 4 महीने में हमने पाया ही पाया है। मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। नेजा मिले पर सवाल किया तो कहा कि सालार मसूद ने मंदिरों को लूटा, हिंदुओं के बच्चों को भाले की नोक पर रख कर मारा। आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, संभल ने इन 4 महीनों में तो खैर कुछ नहीं खोया है, इसमें तो केवल पाया ही पाया है। आप देखेंगे कि अब जो है तीर्थ जो है जागृत होने, जो सारे छुपे हुए थे या लोगों ने कब्जा कर लिए थे, वह सभी मुक्त हो रहे हैं। और संभल प्रशासन का और उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें धन्यवाद दूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि वह सभी जो प्रशासन दिन रात करके लगा हुआ है। लेकिन इस केस में वर्तमान समय में हमारी जो टीम है, जो हमारे जो हम वादी पक्ष के जो तरफ से हमारे जो विष्णु शंकर जैन जी हैं, हरिशंकर जैन जी हैं और माननीय न्यायालय पे हमें तो पूर्ण विश्वास है। और हमने जो है क्या खोया क्या पाया इस विषय पर तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम जो सर्वे हुआ है उसमें चिन्ह तो अवश्य मिले, जिनकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट की जा चुकी है। अब फैसला तो न्यायालय के ऊपर है। आज क्या चिन्ह है? वो चिन्ह आने वाले समय में सारी चीज़ें सार्वजनिक हो जाएंगी, आप इसमें निश्चिंत रहिए। चिन्ह हैं बहुत सारी चीज़ें। बिहार के गया जिले में खिजर
सराय थाना परिसर में दो पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गई हैं और दोनों आपस में मारपीट करने लगे और इसी बीच मौके पर हो रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर दोनों को छुड़ाने के लिए बीच बचाव करने जैसे ही पहुंचे तो एक महिला उस इंस्पेक्टर के साथ ही मारपीट करने लगी। जब महिला को छुड़ाने के लिए महिला सिपाही एवं अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे तो महिला के साथ रहे अन्य परिजन एकजुट होकर पुलिसकर्मियों पर ही टूट पड़े। थाना परिसर में ही लोग पुलिस के साथ मारपीट होने लगी। इस घटना में पुलिस इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को हल्की चोट आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये एक घटना हुई थी खिजरसराय में, एक गांव है कैनी, वहीं के एक रहने वाले विनय जी हैं जो 15 तारीख अर्थात होली के दिन अपने भाई से मिलने गए थे और वहां से जब लौट रहे थे तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया जिसमें उनके सर पे चोट लगी और उसमें पुलिस ने धारा 109 जो पहले 307 आईपीसी था उसमें एक FIR दर्ज हुई और पुलिस ने एक महिला को उस कांड में गिरफ्तार करके जेल भेजा और उसी गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग 18 तारीख को थाने पर आके और हमारे एक परिच्छमान पुलिस अवर निरीक्षक के साथ कुछ लोग हाथापाई करने लगे और वहाँ मौजूद जो हमारी महिला पुलिसकर्मी थी और महिला पदाधिकारी थे उनके सहयोग से जो महिलाएं जो हाथापाई कर रही थी उनको छुड़ाया गया और तत्काल उसमें से 4 व्यक्तियों को, एक पुरुष और 3 महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 4 अन्य लोग फरार हो गए और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। गया पुलिस के द्वारा जो पुलिस पर अटैक के मामले हैं उस पर विशेष रूप से पिछले 2 महीने में लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले 2 महीने में करीब 40 अभियुक्त जो पुलिस पर अटैक के हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। कर्नाटक राज्य में शुरू हो रही SSLC परीक्षा के लिए चिक्कोड़ी शैक्षणिक जिला पूरी तरह तैयार है। SSLC परीक्षा शुरू होते ही विद्यार्थियों में चहल पहल का माहौल दिखा। चिक्कोड़ी शैक्षणिक जिले में कुल 601 हाई स्कूल हैं और 47,511 छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है जो आज 21 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इनमें से 25,159 छात्र और 22,352 छात्राएं परीक्षा देंगी। मध्य प्रदेश के धार शहर के कुम्हारगड्ढा क्षेत्र में साइबर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुम्हारगड्ढा क्षेत्र में छापा मारा और लाखों रुपए की अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने मौके से लंदन प्राइड लेज और माउंटेन बोल्ट बियर की 64 पेटियां जब्त की हैं जिनकी बाजार में कीमत लाखों रुपए है। इस अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में कार्रवाई जारी है। अवैध शराब के संबंध में क्राइम ब्रांच प्रभारी प्रशांत गुंजार की मुखबिरी के आधार पर कोतवाली व साइबर क्राइम की टीम की संयुक्त कार्रवाई में बुरासी मोहल्ले से करीबन 64 पेटियां शराब की हमने जब्त की है और जिसमें 61 पेटियां बियर की है और 3 पेटी देसी शराब की है। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है, इमैनुअल उर्फ चिक्की ब्राउन, और ये आकाश बुरासी का मकान है जिसमें इसने पेटियां संधारित कर रखी थी और अग्रिम कार्रवाई जारी है। पेटियां कहां से आई है और किसने ब्लैक के रूप में दी है उसकी भी आगे जांच हम करेंगे। सर कितनी कीमत है शराब की? कर्नाटक के बेलगावी में मंदिर पर पथराव करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय लोगों ने जब देखा कि एक व्यक्ति मंदिर पर पथराव कर रहा है तो उसे पकड़ लिया और एक खंबे से बांध दिया है और बाद में पुलिस को सौंप दिया। बेलगावी के पांगुल गली में स्थित अश्वत्थामा मंदिर पर पथराव करने वाले एक व्यक्ति को क्षेत्र के लोगों ने पकड़ लिया और बुधवार देर रात पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पकड़ा गया आरोपी यासिर बताया जा रहा है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। खबर यूपी के अमरोहा से है। अमरोहा नगर पालिका में नगर पालिका की बकाया को लेकर अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बैठक की है। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी दी कि अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ का बकाया है। उसको लेकर राज्य समीक्षा बैठक भी की गई। इसमें अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सभी नगर पालिका के कर्मचारियों को दे दिए गए कि जल्द से जल्द उसका बकाया जो है वो वसूलने का काम शुरू करें। अमीनों और इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दिए गए। जैसा आप भी जानते हैं कि वित्तीय वर्ष का ये अंतिम महीना है और इस विभाग नगर विकास में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नगर पालिका अमरोहा की जितने भी पेडेंसी है, या हाउस टैक्स हो, या वाटर टैक्स हो, या अन्य कोई किराया हो, या कोई लाइसेंस फीस हो, तो उनको वसूलने की कार्रवाई चल रही है। तो उसी के दृष्टिकोण रखते हुए शासन द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक निकाय की अलग से समीक्षा की जा रही है कि आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और कैसे वसूली को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक नई शासन द्वारा टैक्स की नियमावली लागू कर दी गई है
तो आपके द्वारा कब वो लागू की जाएगी और उससे 1 अप्रैल से नेसेसरी लागू करना, तो उसी को लेकर समीक्षा की गई। सर कितना बकाया होगा नगर पालिका? अमरोहा नगर पालिका का जो बकाया इस समय है वो लगभग जो हमारा एरियर है वो 1 करोड़ के आसपास है लोग बकाया। इसके अलावा सरकारी विभागों पर भी जो है टोटल मिला के 1 करोड़ के 2 करोड़ के करीब बकाया हुआ है। तो उसी कोशिश चल रही है कि इस अंतिम वर्ष में जहाँ सरकारी कार्यालय हो, जहाँ किसी के निजी भवन हो या कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हो, सब पे एक वसूली की जाएगी। जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार तो हमारी वसूली सही है, हम लोग 100% के करीब हैं, लेकिन चूंकि एरियर भी एक वसूली का एक मुख्य पार्ट होता है तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं 31 मार्च तक उसकी वसूली कर ली जाए। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।